बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी तो फिर वेबिनार में। और लास्ट वीक के वेबिनार की अगर थोड़ी रिकैप कर लें तो उसमें टेक टॉक में हमने दो सिनेरियोज को डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल से किया था। अगर आप उसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो हमारी लास्ट वीक की यूट्यूब को देख लें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को सिनेरियो वन और सिनेरियो टू को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट के हिसाब से हमने डिस्कस किया था, पॉइंट वाइज चीज़ों को। और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें एक मेजर सपोर्ट एरिया था जो कि 41,850 और 42,300 था, जो कि लास्ट वीक में भी टेस्ट नहीं हुआ। और अगर हम आगे चले इंडेक्स की, जो लास्ट वीक के हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया थे, उधर रेजिस्टेंस एरिया जो सेकंड था वो 44,300 था, और मार्केट में 44,224 पॉइंट्स का हाई लगाया लास्ट वीक में। और जो पहला सपोर्ट एरिया था वो 42,750 था, जो कि 42,972 टेस्ट किया है मार्केट। और क्लोजिंग 43,395 की आई। तो ये लास्ट वीक का रिकैप था, और आज के टेकटॉक की तरफ चलते हैं और मजीद इन चीज़ों को और इन लेवल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें कुछ डाइवर्जेंस के ऊपर आज फराज बात करेंगे। तो वो देखते हैं फराज की तरफ। जी फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, डाइवर्जेंस से पहले कर लेते हैं एक दफ़ा इसी सिनेरियो को कि सी 100 पे जो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, जो हम काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ मैं कि जब ये राइट शोल्डर बनना शुरू हो रहा था तो उस टाइम कह दिया था कि राइट शोल्डर कंप्लीट होगा। सो हो गया, और उसके बाद अब ये देखना है कि ये हेड एंड शोल्डर जो है, इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं, बेसिकली जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा 42,700 को, तो ये खासा नीचे जाके प्रोजेक्ट करता है इसका टारगेट। ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जांपल है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मैंने लास्ट दो वेबिनार्स में भी डिस्कस किया है कि ज़रूरी नहीं होता कि हेड एंड शोल्डर ब्रेक करे तो अपने टारगेट को जाके मीट करे। फिर उसके बाद जो लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल से बात की थी, हमने अंडरकट लो थ्योरी की बात की थी कि हर कोई इस नेक लाइन को देख रहा है 42,700 के रीजन को या 42,800 के रीजन को। तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप्स भी होंगे और स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और उसके बाद ये एक नीचे जाएगा थोड़ा सा। अंडरकट लो थ्योरी लगेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और उसके बाद हो सकता है ये एक अच्छा बाउंस दे दे। और वो बाउंस कहाँ से एक्सपेक्टेड है वो भी हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी कि 100 वीक की सिंपल मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट बनेगी वो मोस्ट लाइकली आपका एक अच्छा सपोर्ट बन सकती है, जहाँ से अगर तो ये 42,700 ब्रेक करता है तो वो बाउंस कर लेगी। उसके बाद एक सपोर्ट जोन भी दिखाया था, वो ये वाला था। ये 41,800 से 42,300, ये 500 पॉइंट्स के करीब एक जोन बनता है। फिर एक और टॉपिक पे बात की थी कि क्या ये सस्टेनेबल मूव होगी। सो ये जो बाउंसेस आ रहे हैं छोटे छोटे लोअर लो से ऊपर बाउंस कर रहे हैं लोअर हाई की तरफ, इससे पहले सस्टेनेबल मूव के लिए यहाँ पे इस सपोर्ट जोन के करीब अगर कंसोलिडेट हो जाए कुछ टाइम पे, ठीक है, जमा हो जाए, तो फिर एक सस्टेनेबल मूव हो सकती है। अदरवाइज ये छोटे छोटे बाउंसेस पे सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी ही को ऑप्ट करना चाहिए। सो ये हमने बहुत डिटेल से लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और इस दफ़ा हमने रिकैप कर लिया विद इन अ मिनट। अब आगे चलते हैं। जो इस हफ्ते जो चीज़ें हो रही हैं चार्ट्स के ऊपर जो नज़र आई है, सबसे एक अच्छा साइन अभी बनता हुआ नज़र आया। अगेन ये साइन है, इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आरएसआई के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है। यहाँ पे आपके हायर लोज लग रहे हैं आरएसआई पर, और यहाँ पर आपका लोअर लोअर लोज लग रहे थे इंडेक्स के ऊपर। सो ये एक अच्छा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस ये पहली इंडिकेशन है कि बुल्स के पास कुछ एक पॉइंट आया जो इनको यहाँ से ये फेवर कर सकता है। सो एक आरएसआई की डाइवर्जेंस आ गई। फिर वीकली के ऊपर जो है डिफरेंट ऑसिलेटर्स के ऊपर भी डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं क्लेंगर को, इसके ऊपर भी डाइवर्जेंस बन चुकी है। सो इसका ये मतलब है कि अनकरीब आपके पास एक पॉजिटिव साइंस आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये आपका लोअर लोज लगा रहा है इंडेक्स, और यहाँ पे आपके हायर लोज लगना शुरू हो गए हैं। सो ये क्लिंगर की डाइवर्जेंस थी। फिर चेक इन की डाइवर्जेंस भी बनती हुई नजर आ रही है वीकली चार्ट के ऊपर। ये भी बेहतर साइन। अगेन ये वीकली चार्ट है तो थोड़ा टाइम ले सकता है, ऐसा नहीं है कि कल परसों ही यहाँ से तेजी होना शुरू हो जाए। सो ये दो डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई, एक अच्छा साइन है इसके ऊपर। अ, अब आ जाते हैं दोबारा एक और चीज जो मैं देख रहा था। वो ये थी कि जब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि लेफ्ट शोल्डर
जब बन रहा था उसके हाई से लो तक की जो टाइम ड्यूरेशन थी, राइट शोल्डर के ऊपर अगर मैं रखूं तो वो जाके 9 दिसंबर बन रही थी। सो ये कंप्लीट हो गया है, 9 दिसंबर हम गुजार चुके हैं, और अगेन हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है। परफेक्टली उस टाइम साइकिल्स पे सिनेरियो प्ले किया है। अब यहाँ से बस बाउंस अगर तो कंसोलिडेट हो जाए तो, और फिर बाउंस आता है तो फिर सस्टेनेबल मूव होगी, अदरवाइज लोअर हाइज लोअर लोज लगते रहेंगे। अच्छा, ये एक अच्छा हो सकता है टाइम साइकिल, मतलब आपके पास बेयर्स के पास टाइम कम है इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सो ये एक अच्छा साइन बुल्स के फेवर में जाता है कि टाइम साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं इसकी। फिर एक और पॉइंट जो मैंने 2-3 वेबिनार से लास्ट टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, वो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस मैंने काफ़ी दफ़ा हाईलाइट किया। मजीद मैं अभी इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाता, लेकिन यहाँ से एक हिंट हम थोड़ी सी ले लेते हैं कि ये किस तरीके से जाके प्ले करेगी। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, अ, ये खासी ऊपर है, और जहाँ पे आपका इंडेक्स ट्रेड कर रहा है वो नीचे है। सो होता क्या है जब आपका बेयरिश सिनेरियो हो, ठीक है, तो इसको या तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आए आपकी, या फिर ये इंडेक्स उसके करीब जाए। सो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 144। मोस्ट लाइकली ये 144 की एक्सपोनेंशियल है, सो ये इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी। सो चांसेस हैं कि इंडेक्स आपका बाउंस कर जाए यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स में आपको रीसेंट बेयरिश, लास्ट टाइम की जो बेयरिश आपकी मार्केट थी उसमें दे देता हूँ। 3 से 4 दफा ये ब्रेक हुआ, नीचे आया, उसको कैचअप किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, फिर अगेन यहाँ पे भी देखें, ये जब आपका इंडेक्स बहुत नीचे था, फिर रैली किया, उसको कैचअप किया, अगेन यहाँ पे रैली किया, उसको कैचअप किया, यहाँ पे रैली किया, उसको कैचअप किया। सो यहाँ से अब ये जो 4-5 पॉइंट्स जो नजर आ रहे हैं, आरएसआई की डाइवर्जेंस, क्लिंगर की डाइवर्जेंस, चेक इन की डाइवर्जेंस, टाइम साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैचअप करने के लिए एक बाउंस ड्यू है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनकरीब यहाँ से एक अच्छा बाउंस नजर आ जाए, जो कि इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जाके रीटेस्ट करें। अगेन अब ये बाउंस कहाँ से आता है, 42,700 को सस्टेन करता हुआ आता है, या फिर इसको ब्रेक करके जो नीचे की सपोर्ट जोन जो लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस की 41,800 से लेके 42,300 तक, वहाँ से आता है। सो दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियोज में एक बाउंस ड्यू है, जो कि एक अच्छा बाउंस बनता हुआ लोअर हाइज बनाता हुआ नजर आएगा। जी सर। जी सर। जी जी, थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और इंडेक्स के अपकमिंग वीक के लिए लेवल्स को देख लेते हैं। अच्छा, इंडेक्स स्टिल बेयरिश पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हैं, बुल्स के पॉइंट्स कम हैं, लेकिन अगेन बहुत केयरफुली काम करने वाला है। जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो तकरीबन वही हैं जो लास्ट वीक वाले थे। 42,750 फर्स्ट सपोर्ट, 42,050 पॉइंट्स ये वीकली 100 वीक्स की मूविंग एवरेज के करीब करीब की सपोर्ट है, और अगेन वो जो सपोर्ट जोन मैंने आइडेंटिफाई किया था लास्ट वीक, उसका कोई पिवटल पॉइंट बनता है। सो ये दोनों सपोर्ट लेवल्स अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं एक अच्छे बाउंस में। एंड देन रेजिस्टेंस जो है वो 43,800 की है, 44,300 की है। इस वीक 44,000 के करीब करीब इंडेक्स गया था, और फिर वहां से सेलिंग आई थी। सो ये लेवल्स अच्छा प्ले करेंगे यहाँ पे। अगेन बहुत शॉर्ट यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ, उन्हीं सिनेरियोज को देखते हैं कि आपका 42,700 ब्रेक करके 100 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस करता है, या यहीं से बाउंस करता हुआ जाके एक्सपोनेंशियल 144 को जाके रीटेस्ट करता है। सो दोनों केसेस में आपके बाउंसेस एक्सपेक्टेड हैं। अगेन अगर आप लोग कैश पर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कैश पर नहीं हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे एग्जिट लेने की। और उसके बाद अगर यहाँ पे 41,000, लेट्स से 42,700 को ब्रेक कर जाता है, और एक सेलिंग प्रेशर, पैनिक प्रेशर नजर आता है, तो मेरे ख्याल में वो इस वीक में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब 41,800 या 42,050 पॉइंट्स पे, यहाँ कहीं पे इस जोन पे कहीं इंडेक्स आ जाता है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेके और लोअर हाइस के लिए एग्जिट लिया जा सकता है। सो बहुत प्रेशर में बाउंस वाली स्ट्रैटेजी पे चले जाएं। अगर यहीं से बाउंस करती है 44,000 की तरफ, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे चले जाएं। जी सर। जी, थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान जो हमें लास्ट मंडे को डिस्कस किए थे उनको एक फॉलो अप उनका कर लेते हैं, जिसमें वेव्स था, हम नेटवर्क था,
निशात मेल और अटक रिफाइनरी। जी, जो वेव्स का ट्रेड प्लान था वो स्टिल इंटैक्ट है। उसने बाउंस किया था, इसका स्टॉप लॉस 14.20 है। तो जिसने ट्रेड प्लान लिया है उसके लिए स्टॉप लॉस स्टिल इंटैक्ट है, और 14.20 के स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दीजिएगा। फिर दूसरा जो सिनेरियो था वो हम नेटवर्क्स का था। अगेन ये भी अपनी पहली सपोर्ट से बाउंस किया था, फर्स्ट रेजिस्टेंस के करीब करीब किया है। इसका भी स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। उसको स्टॉप लॉस को फॉलो करें। निषाद मिल्स वाले स्टॉप लॉस के करीब गया था लेकिन हिट नहीं हुआ, आई मीन क्लोजिंग इससे ऊपर ही थी। सो ये भी इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस 76 का कर दें, अब अगर उससे नीचे क्लोज होता है तो फिर एग्जिट ले लीजिएगा। अटक रिफाइनरी, ये ट्रेड बहुत ज़बरदस्त रही। दोनों इन सपोर्ट्स को टेस्ट करने के बाद इसने बाउंस किया और 133 136 के करीब जाके 134 का इसने हाई भी लगाया। सो ये ट्रेड जिसने ली उसने बहुत अच्छे वीकली गेन्स बना लिए होंगे, और स्टिल अगर आप इस ट्रेड में हैं तो स्टॉप लॉस यही रहेगा और लेवल्स भी यही रहेंगे। जी सर। जी थैंक यू फराज, आगे चलते हैं और हम क्यूरीज जो आई हुई हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, सबसे पहली क्वेरी है टीआरजी की। टीआरजी की जो फॉर्मेशन थी, ए बी इक्वल्स टू सी, वो कंप्लीट हुई 76 के करीब। ये रिवर्सल पॉइंट बनता था, यहाँ से उसने परफेक्ट बाउंस दिखाया। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है 103 की, और फिर ये गैप फिल करने ऊपर कहीं जा सकते हैं 111 115 की तरफ। सो एज लॉन्ग एज इट इज अबव 87.80, आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे शायद कंसोलिडेट होके इन रेजिस्टेंस लेवल्स को टेस्ट करे। 87.80 से नीचे फिर इसमें दोबारा जो है ये शायद डबल बॉटम की तरफ जाए, या एक दफ़ा दोबारा उन लोज को जाके टेस्ट करें। सो ये लेवल्स यहाँ पे गिवन हैं, इनको फॉलो करें और इनके ऊपर ट्रेड ली जा सकती है। फिर एवीएन की अगर बात करें तो एवीएन में बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट लेवल से, और अगर 82.80 या 76.40 इन दो सपोर्ट लेवल्स पर आता है तो बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि ये बाउंस करता हुआ इन रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करे जो यहाँ मेंशन है 91 और 96 को। फिर उसके बाद बाइको की क्योरी है। बाइको जो है बहुत बड़े एक बेयरिश ट्रेंड से के करीब बेयरिश ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पे कुछ सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है 3 4 5 सेशन से। सो ये अगर 5.55 को होल्ड कर जाता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा बड़े 6.15 के लिए, 6.8 के लिए, 6.8 जो है वो एक की रेजिस्टेंस इसके लिए अभी फिलहाल नजर आ रही है। और अगर ये 5.5 को ब्रेक करता है तो फिर अन करीब उसके कोई खास सपोर्ट नहीं है, फिर ये अपने 2020 मार्च के लोस को जाके टेस्ट कर सकता है 4.50 4.65 वाले रीजन को। सो 5.5 इज इम्पोर्टेंट और ऊपर 6.80 इज इम्पोर्टेंट लेवल। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी है मेपल लीफ सीमेंट की है। इसमें डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी हुई है, लेकिन यहाँ से अभी तक कोई एक अच्छा बाउंस नहीं नज़र आया है। सो ये अगर ऊपर कहीं जाता है लेट्स से 34.25, अगेन ये रेजिस्टेंस है, वहाँ पे सेल ऑफ करना चाहिए इसको। लेकिन इन केस अगर ये 28.95 के करीब आता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस फिर नज़र आए और ये ऊपर जाके इसको रीटेस्ट करे। सो 31 और 28.95 ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं। 28.95 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी और ऊपर 34.25 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्योरी है फौजी सीमेंट की है। इसका भी जो फॉर्मेशन है वो करीबन करीबन मेपली जैसी ही है, और इस पे जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं, पहली 16.60 की है, दूसरी 15.95 की है। सो 15.95 की बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट है ये, और इन केस अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो 18.25 इज की रेजिस्टेंस, और उसके बाद ऊपर 19.15 एक और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगी। फिर जो नेक्स्ट है बीओपी की क्यूरी है। बीओपी जो है ट्रायंगल में कन्वर्ज हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न में है ये। अगर तो नीचे कहीं सपोर्ट लेवल्स पर आता है 8.20 और 8 के करीब, यहाँ पे बाय करना चाहिए। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी जो बनेगी वो होगी तकरीबन 8.95 की, और फिर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 9.15 है। अगर तो ये 9.15 को ब्रेक कर जाता है तो फिर इस पे आप अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 11 और 11.25 को जाके टेस्ट करे। फिर ईपीसीएल जो है अगेन ये जो है इसने अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर बाउंस किया, फिर जो रेजिस्टेंस है 55 के करीब उसको जाके रीटेस्ट किया। सो
यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेवल्स पे मिलता है 52.75 50.15, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी पे इस पर आ जा सकता है। 55 एंड 57 के करीब इसकी रेजिस्टेंस आती है, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इसमें फिर करनी चाहिए। यूनिटी की नेक्स्ट क्योरी है। यूनिटी में अगेन ये भी एक बहुत बड़े बेरिश पैरेलल डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और अभी तक इसमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है इसने लोअर हाइज को ब्रेक करके एक अपना ट्रेंड रिवर्सल दिखाया हो। अ, लेकिन हो सकता है ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं 20.45 19.45, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज बना दे, और फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अगर यहाँ से बाउंस करे तो इस पैरेलल चैनल को ब्रेक करता हुआ बढ़ना शुरू हो जाए। सो 20.45 एंड 19.50 ये अच्छी सपोर्ट लेवल्स हैं। ऊपर 24.50 एक अच्छी रेजिस्टेंस है, जब तक इसको नहीं ब्रेक करता ये बेरिश चैनल में ही रहेगा। जी जी सर। जी, थैंक यू फॉर आज काफ़ी डिटेल से हमने आज चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने जो भी ब्रांच मैनेजर से या ट्रेडर से या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ हो उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।